सब भाई लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आज प्रभु ने फिर एक प्रभु दिवस रोटी तोड़ने के लिए, संगति रखने के लिए प्रभु ने हमको दिया। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। एक छोटा सा वचन आपका सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कुरिन्थियों की पहली पत्री, पहला अध्याय और उसका 30वां वचन। ये कुरिन्थी पहला अध्याय 30वां वचन। परंतु उसी की ओर से तुम यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। तो इस पौलुस यहाँ लिखते हैं कि हमारा चयन का बारे में, हमारा चुनाव का बारे में, कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और आगे 26 से लेकर उस वचन में उधर लिखा है, हमें कोई योग्यता नहीं था, हम जगत के मूर्ख थे, निर्बल लोग थे, हम नीच लोग थे, हम कोई लायक लोग नहीं थे, तो भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और ऐसे चुनने का कारण यह है कि कोई घमंड ना करे हम अपने आप में, कि मेरा योग्यता के कारण मैं अच्छा था, मैं अच्छा परिवार का था, मैं अच्छे व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया। ऐसा कोई नहीं बोल सकते हैं। हम नालायक होने के बावजूद प्रभु ने हमें चुन लिया, इसलिए यदि हम घमंड करें तो हम परमेश्वर पर घमंड करें, है ना। और इधर इस वचन जो हमने पढ़ा उस 30वां वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बन गया और कैसे हम मसीह में है ना, ऐसा। परंतु उसी की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में है। तो आज इसलिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया, और उस चुनौती के कारण हम मसीह यीशु में हैं। यह हमारा कोई सामर्थ्य नहीं, हमारा कोई ज्ञान नहीं, हमारा कोई परिश्रम के कारण नहीं है। सिर्फ यही कारण है कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया था। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। तो यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान है ना। ईश्वर का बारे में, परमेश्वर के बारे में संसार नहीं जानते थे, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ऐसे यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है। और यीशु मसीह जो पिता के गोद में था, उसने उससे प्रकट किया, तो परमेश्वर को प्रकट किया। परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला, उसका व्यक्तित्व में, उसका शिक्षा में, और उन्होंने जो काम किया उसके द्वारा हमें परमेश्वर का ज्ञान हमें मिला। और ज्ञान ठहराया, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो ये ज्ञान 3 प्रकार प्रकट होते हैं। एक धार्मिकता का रूप में, है ना। हमारा यीशु मसीह कौन है? वो हमारा धार्मिकता है। मैं स्वयं में अपने आप का कोई धार्मिकता नहीं था, इसलिए वही हमारे लिए धर्म बन गया, वही हमारे लिए धार्मिकता बन गया। और पवित्रता, हम अपवित्र लोग हैं, है ना, हम कभी पवित्र हो ही नहीं सकता था, पर यीशु मसीह ने हमको पवित्र बनाया अपने लहू के द्वारा, है ना, अपने बलिदान के द्वारा हमें पवित्र बनाया, निर्दोष ठहराया, हमारे पापों को क्षमा किया। इसलिए वो हमारे लिए पवित्रता और छुटकारा है। छुटकारा भी हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना। हम पाप के गुलामी में थे और वहाँ से हमको मोल लिया, खरीद लिया। छुटकारा बोला तो वापस खरीद लेना, है ना। हम खो गए थे, हम परमेश्वर के थे पर हम खो गए थे, पर प्रभु ने हमको अपना बहुमूल्य लहू देकर मोल लिया, छुटकारा दिया, और हम आज प्रभु के बन गए हैं और हम प्रभु में है। और ये प्रभु के, ये परमेश्वर की तरफ से है। तो ये है सुसमाचार कि हमें कहीं डरने की कोई बात नहीं है। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के चयन के अनुसार, चुनाव के अनुसार आज हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। और यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ बन गया। ये सब धार्मिकता, ज्ञान, पवित्रता, छुटकारा, ये सब हम स्वयं कभी नहीं कर सकते थे। ये सब परमेश्वर ने किया हुआ है ना, जो काम हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ किया उसका वर्णन कर रहे। तो हम कितने आशीषित लोग हैं मेरे प्रियो। आज सुबह इन बात को मनन करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें
इसके द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। आमीन।